हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर्स के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। बच्चों, आज की क्लास में पूरे कंप्लीट इस स्टोरी के एमसीक्यूज को देखेंगे जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। तो इस स्टोरी को बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट पिछली क्लास में अभी पढ़ लिया है, पूरी स्टोरी को समझा था, मेन कैरेक्टर भी देखे थे कि कौन कौन से थे और कैसे स्टोरी में किस कैरेक्टर का किस प्रकार से रोल था। तो स्टोरी को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों सारी स्टोरी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, जैसे जैसे भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। और आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज आते हैं। तो ये कैरेक्टर बच्चों ऑजवेल है ना, फाउलर एंड मैक्स। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है कौन सा आता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ये क्या है बच्चों, और फिर आज की क्लास में भी ऐसा ही करिएगा क्योंकि देखिए आप स्टोरी को अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरी कंप्लीट स्टोरी के बारे में आपको पता है, इसलिए क्वेश्चन हम करेंगे, आंसर आपको करना है। और लास्ट में देखिएगा कि आप स्टोरी पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है बच्चों, हु वॉज ऑजवेल? ऑजवेल कौन था, है ना, कौन था? तो देखिए एक्टर, सोल्जर या सीक्रेट एजेंट या फिर पुलिसमैन, कौन था ऑजवेल? आप सभी ने स्टोरी में पढ़ा था, फटाफट इसका आंसर करिए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो ऑजवेल कौन था बच्चों? स्टोरी में कौन था? सीक्रेट एजेंट था। ठीक है, वो एक सीक्रेट एजेंट था जो कि दिखने में बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं था, मतलब जासूस के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या था, दिखने में फैट था, डल था, मतलब मोटा था और सुस्त टाइप का था, लेकिन जो उसका माइंड था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक्टिव था। वो जितना भी वर्क करता था अपने माइंड से करता था और बहुत ही ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट भी था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहा बच्चों, सीक्रेट एजेंट। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आप सभी ने सही जवाब जरूर दिया होगा। अब देखते हैं क्या है बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और आप सभी इनको करिएगा जरूर और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपने इनमें से कितने सही किए हैं स्टोरी पढ़ने के बाद में। अब देखिए क्वेश्चन है, हु केम टू मीट ऑजवेल? इस स्टोरी में ऑजवेल से मिलने कौन आया था? कौन मिलने आया था? देखिए ऑजवेल्स फ्रेंड, उसका मित्र आया था, या मैक्स उससे मिलने आया था, या फाउलर आया था, या फिर पुलिसमैन आया था। तो यहाँ पर पूछा है कि हु केम टू मीट ऑजवेल, ऑजवेल से मिलने कौन आया था? तो कौन मिलने आया था बच्चों? जो कि राइटर था। राइटर कौन था यहाँ पर? देखिए ऑजवेल फ्रेंड तो होगा नहीं, ठीक है, मैक्स भी नहीं होगा, पुलिसमैन भी नहीं होगा। जो इसका सही जवाब होगा वो बच्चों क्या होगा, फाउलर होगा। ठीक है, फाउलर ही ऑजवेल से मिलने आया था। फाउलर जो कि एक यंग रोमांटिक कैरेक्टर होता है इस स्टोरी में। ठीक है, वो राइटर होता है। ठीक है, राइटर होता है, इसीलिए वो ऑजवेल से मिलने आया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फाउलर है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है जो बच्चों, हु वॉज मैक्स? अब मैक्स कौन है ये पूछा है। तो सबसे पहले पूछा तो ऑजवेल कौन है, फिर उससे मिलने कौन आया था। अब इसमें पूछा है कि हु वॉज मैक्स, मैक्स कौन था? तो कौन था बच्चों? एक सोल्जर था, या ऑजवेल्स फ्रेंड था, या फाउलर्स फ्रेंड था, है ना, उसका मित्र था, या फिर अनदर सीक्रेट एजेंट था, या फिर जो मतलब दूसरा सीक्रेट एजेंट था। कौन था? मैक्स। तो आप सभी जानते हैं, सभी ने स्टोरी पढ़ा है, तो जो इसका सही जवाब होगा बच्चों अनदर सीक्रेट एजेंट होगा। देखिए हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। और जैसे ही जैसे एक एक दिन कम होता जा रहा है, आप देखिए आपका एग्जाम भी नजदीक आता जा रहा है, और जैसे जैसे ये दिन कम होते जा रहे हैं आपके मेहनत करने का समय और भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सारे क्वेश्चन देखिए, आंसर देने का प्रयास करिए और लास्ट में देखिए कि कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, अनदर सीक्रेट एजेंट। जो मैक्स था वो एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था। ठीक है बच्चों, तो ये सही जवाब इसका। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, हु वॉज नॉकिंग एट द डोर?
दरवाजे पर कौन खटखटा रहा था, है ना, किसके खटखटाने की आवाज आई थी जब वो तीनों रूम में थे, मैक्स, फाउलर और ऑजवेल, है ना। स्टोरी में जब आपने पढ़ा था तो देखिए सोल्जर या फिर मैक्स या फाउलर या फिर वेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दरवाजे पर कौन खटखटा रहा था, तो आपने स्टोरी में पढ़ा था तो वहां पर फाउलर तो नहीं होगा, मैक्स भी नहीं होगा और सोल्जर भी नहीं होगा, ठीक है। जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वेटर। वेटर था और जिसका नाम क्या था, हेनरी था, ठीक है। वेटर का नाम क्या था बच्चों, हेनरी। ये भी नाम ध्यान में रखिएगा, वेटर, जो कि इस माइनर कैरेक्टर में आएगा। 3 आपके मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में है, मैक्स, फाउलर और ऑजवेल। तो जो इसका सही जवाब होगा बच्चों, वेटर, ठीक है। कैसे मैक्स ने समझा और ऑजवेल ने उसको ऐसा इंडिकेट किया कि दरवाजे पर पुलिस है, और जबकि कोई पुलिस नहीं होती है बल्कि वहां कौन होता है, वेटर होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्वेश्चन को। अब क्या है यहाँ पर, मैक्स एंटर्ड ऑजवेल्स रूम्स थ्रू द, जब मैक्स ऑजवेल के रूम में आता है तो कहाँ से आता है, मतलब किसके द्वारा आता है, ठीक है। तो बालकनी से आता है या फिर रूफ से आता है, मतलब छत से आता है, या बैक डोर से आता है, मतलब रूम में कोई पीछे का दरवाजा था वहां से आया था, या फिर मेन डोर से आया था। तो जब मैक्स ऑजवेल के रूम में आया था बच्चों, तो वो कहाँ से आया था, मेन डोर से आया था। कहाँ से आया था, मेन डोर से आया था, जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब इसका, मेन डोर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, साथ साथ में आंसर कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड। मैक्स ने क्या, होल्डिंग मतलब पकड़े हुआ था, ठीक है। इन हिज हैंड मतलब उसने अपने हाथ में क्या पकड़े हुए था, वह अपने हाथ में क्या लिए हुए था, आपने देखा भी था स्टोरी जब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि मैक्स के हाथ में क्या थी। अभी ऑप्शन देख लेते हैं फिर बात करते हैं। पिस्टल थी, है ना, पिस्टल थी, या नाइफ थी, नाइफ बोले तो चाकू, है ना, और उसके बाद या पीस ऑफ पेपर था, या फिर स्टिक थी, एक छड़ी थी। तो क्या था मैक्स के हाथों में, जब आपने पिक्चर में देखा था, जब हम लोगों ने स्टोरी को पढ़ा था, तो क्या था बच्चों, एक पिस्टल थी, है ना। कैसे उसने निशाना लगाया था ऑजवेल की तरफ, और फाउलर डर के उसके पीछे खड़ा हुआ था, ठीक है। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एक पिस्टल, एक पिस्टल थी उसके हाथ में। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर, वो क्या है, और एक चीज और आप सुनिएगा हमारी बात को, कि जितने भी आज की इस क्लास में आपकी सप्लीमेंट्री रीडर 3rd चैप्टर से एमसीक्यूज हैं बच्चों, अगर इतने आपने कर लिए और आपको सही ढंग से सारे आ रहे हैं बच्चों, तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि जितने भी प्रश्न बन सकते थे इस स्टोरी से वो सब आपके सामने हैं, ठीक है। इन्हें प्रैक्टिस करिएगा, और इतने करने के बाद आप पूरी तरीके से आप मतलब क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे कि चाहे जैसे प्रश्न बने आपके एग्जाम में, आप तुरंत उसका सही जवाब देंगे बच्चों, ठीक है। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, हु वॉज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, ये मतलब इस स्टोरी में मिडनाइट विजिटर कौन है ना, विजिटर कौन है। तो देखिए ऑजवेल होता है, या मैक्स होता है, या फाउलर होता है, या रॉबर्ट आर्थर होते हैं। तो कौन होता है बच्चों इसका मिडनाइट विजिटर, इस स्टोरी में मैक्स होता है, ठीक है। सही जवाब क्या होगा बच्चों, मैक्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब क्या पूछा है, ऑजवेल वॉज मतलब वो क्या था, आगे देखिए बताना है आपको, कि फैट एंड स्लॉपी मतलब मोटा था, स्लॉपी था, या फिर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग मतलब बहुत ही दिखने में बहुत ही क्या था, अत्यधिक सुंदर था, या फिर टॉल था मतलब लंबा था, डार्क एंड हैंडसम था, ठीक है। ये होगा, यहाँ पर मैं इसको हटा दूं वरना आप सोचेंगे कि मैम ने यही सही आंसर बता दिया। अब देखिए जो अगला ऑप्शन है बच्चों वो क्या है, फेयर एंड
मतलब फेयर बोले तो सुंदर, गोरा था देखने में, या हाइटेड था, लंबा था। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा कि ऑजवेल कैसा था बच्चों, तो फैट एंड स्लॉपी था, मतलब मोटा था, डल था, सुस्त टाइप का था। ठीक है, स्लॉपी टाइप बोले तो सुस्त था। अब उसके बाद देखिए, तो ये होगा बच्चों इसका सही जवाब। अब जो हमारा अगला प्रश्न है इस स्टोरी से रिलेटेड वो क्या है देखते हैं। ठीक है, Who was the quickest person in the story? इस स्टोरी में क्विकेस्ट पर्सन पूछा है कि कौन है। क्विकेस्ट बोले तो जो बिल्कुल तत्पर कह सकते हैं, हर टाइम एक्टिव रहने वाला। ठीक है, तो देखिए फाउलर था, मैक्स था, या ऑजवेल था, या नन ऑफ दीज। इसमें क्विकेस्ट पर्सन कौन था, किसने बिल्कुल सटीक तरीके से अपने माइंड का यूज किया था और कैसे अपना बिल्कुल उसमें अहम रोल अदा किया था उसने, ना कितनी शुद्ध हिंदी में बोले हैं यहाँ पर, अहम रोल अदा किया था। अब देखिए, तो ऑप्शन में बच्चों फाउलर, मैक्स, ऑजवेल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही जवाब होगा इसका कि क्विकेस्ट पर्सन पूछा है तो कौन है बच्चों, ऑजवेल होगा। ठीक है, ऑजवेल होगा यहाँ पर सही जवाब इसका। अब जो 10वां क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, और आप सभी इसका सही जवाब दे रहे होंगे जितने अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, और आगे जो करने वाले हैं उनका भी आप सही जवाब देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ऑजवेल सेड, मतलब उसने कहा, ठीक है, दैट द पुलिस विल नॉट हेजिटेट टू, हेजिटेट यहाँ पर समझ रहे हैं कि बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, ऐसा सोचेगी नहीं आपके बारे में। ठीक है, अब देखिए ऑजवेल सेड, उसने कहा द पुलिस विल नॉट, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगी, टू किसके लिए, आपको अरेस्ट करने के लिए, या फिर बीट करने के लिए, मारने के लिए, या फिर शूट करने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो जब ऑजवेल ने मैक्स को, जब दरवाजा ऐसे खटखटाने की आवाज आई तो ऑजवेल ने मैक्स से बोला कि जो ये पुलिस है, उसने क्या बोल दिया कि दरवाजे पर कौन है, पुलिस है। तो उसने क्या बोला कि जो पुलिस है बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगी आपको क्या करने में, शूट करने में। ठीक है, अरेस्ट और बीट की यहाँ बात नहीं होगी बच्चों, शूट करने में, कि आपको क्या कर देगी, जैसे ही देखेगी कि मेरी जान को खतरा है आपको तुरंत क्या कर देगी, शूट कर देगी, मतलब मार देगी। ठीक है, तो ये है इसका बच्चों सही जवाब, शूट। ओके, अब देखते हैं अगला जो 11th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या है कि सम डे सून द पेपर में वेल अफेक्ट द कॉज ऑफ, ये लाइन बोली गई थी ना, ऑजवेल के द्वारा बोली गई थी ऑप्शन में, हाँ ऑजवेल के द्वारा बोली गई थी, जब वो फाउलर से कहता है कि फाउलर उसको देख करके जब डिसअपॉइंट हो जाता है, मतलब निराश हो जाता है, तो ऑजवेल फाउलर से कहता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब मुझे ऐसी रिपोर्ट मिलेगी और वो इतिहास के पन्नों का रुख बदल देगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अरे ये मैंने इसको हिंदी में ही यहाँ पर बोल दिया है, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री या मैथ या ज्योग्राफी या बोले तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में है। ठीक है, तो सम डे मतलब कुछ दिन पहले, दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ, वो जो पेपर्स होंगे वो किसके पन्नों का हिस्सा बनेंगे, तो इतिहास के पन्नों का बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हिस्ट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है द पेपर में वेल अफेक्ट कोर्स ऑफ, कि वो किसके, इतिहास के पन्नों का रुख बदल देगी। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था। तो हिस्ट्री आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला देखिए क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा दैट ही डिड नॉट नो अबाउट द, कि वो उसके बारे में नहीं जानता है, किसके बारे में नहीं जानता है, देखिए रूम के बारे में, या फिर ऑजवेल के बारे में, या बालकनी के बारे में, या सीक्रेट रिपोर्ट के बारे में। तो मैक्स ने क्या बोला कि वो बालकनी के बारे में नहीं जानता है ना, वो उसके बारे में नहीं जानता है, बल्कि उसने तो ऑजवेल ने ही उसकी गणना करी थी। ठीक है, तो जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, बालकनी। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोगों ने बिना फालतू की बात किए, बिना कोई भी एक्स्ट्रा बात किए, कितनी जल्दी जल्दी से फटाफट एमसीक्यूज को देख लिया है। ठीक है, अब जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाउलर वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम, मतलब जो फाउलर था वो स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, स्टिफली
बिल्कुल सटा हुआ बोले तो, है ना, नॉट फॉर फ्रॉम, लेकिन किससे दूर नहीं था, किससे दूर नहीं था, तो देखिए मैक्स से नहीं था, या ऑजवेल से नहीं था, या बालकनी, या फिर हेनरी। तो देखिए जब वो देखता है कि रूम में ऑलरेडी मैक्स पहले से होता है, जैसे वे स्विच ऑन करते हैं तो फाउलर जो है वो घबरा जाता है उसको देख करके। ऑजवेल के क्या होता है, पीछे ही खड़ा हो जाता है, जब वो आराम से आर्म चेयर पर बैठ जाता है ऑजवेल, तो फाउलर उसके पीछे खड़ा हो जाता है डर के, है ना, डर की वजह से खड़ा हो जाता है उसके पीछे, लेकिन उससे दूर नहीं खड़ा होता है। किससे? ऑजवेल से। जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑजवेल। ठीक है, हाँ। तो अब अपना देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन, और आप सब इसका सही जवाब कर रहे होंगे साथ साथ में, और लास्ट में मुझे बताइएगा कि कितने आपने सही किए हैं। ठीक है, अब देखिए मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ, जो मैक्स का फेस था उसका चेहरा था ब्लैक हो गया था, मतलब काला हो गया था। कैसे, किसके साथ में? तो देखिए जॉय खुशी से काला हो गया था, या फिर सौरो दुख से, या फिर एंगर गुस्से से, या फिर डिसअपॉइंटमेंट से, निराशा से। तो जो उसका चेहरा हो गया था, जैसे उसको पता चला कि दरवाजे पर पुलिस है, तो वो गुस्से से क्या हो गया था? एंगर, गुस्से से उसका फेस ब्लैक हो गया था। ठीक है, जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों? एंगर। 15th नंबर क्वेश्चन है हमारा। 15 नंबर में क्या है यहाँ पर कि ऑजवेल मूव्ड, उसने मूव्ड किया, एंड सैट डाउन हैवली, और सैट डाउन मतलब बैठ जाता है, हैवली अब कैसे, किस पर बैठता है? देखिए डोर, आर्म चेयर, या कपबोर्ड, या डेस्क। आप सभी ने स्टोरी पढ़ा है और इस चीज को भी अच्छे से नोटिस किया होगा कि कैसे ऑजवेल आराम से किस पर बैठ जाता है? आर्म चेयर पर बैठ जाता है ना। आर्म चेयर जानते हैं ना कौन सी होती है, जिस पर बैठने से आराम से बढ़िया ऐसे हाथ को रख करके बिल्कुल अच्छा लगता है बैठने के बाद ना, बिल्कुल सुकून मिलता है कह सकते हैं। तो ऐसी चेयर आप सभी बैठे होंगे। तो कुछ ऐसी ये चेयर थी जिस पर ऑजवेल जो है आराम से बैठ जाता है और फिर मैक्स को अपनी बातों में फंसाना शुरू करता है। जो इसका सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा? आर्म चेयर होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने इस स्टोरी से रिलेटेड टोटल कितने एमसीक्यूज किए? 15 एमसीक्यूज किए, जो कि सारे इंपॉर्टेंट थे बच्चों। एक बार आप अगर इतने एमसीक्यूज को कर लेते हैं तो आपकी स्टोरी से और कहीं बाहर से नहीं बन सकता है। और मान लीजिए बनता भी है प्रश्न, तो आपने अगर एक बार स्टोरी अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल भी यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि आंसर करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आज की क्लास बच्चों कैसी लगी आपको, और आपने इन 15 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं, कितने आपके इसमें करेक्ट हुए हैं? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास भी कैसी लगी आपको ये भी साथ साथ में ज़रूर बताइएगा। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, पर डे हमारी क्लासेस को देखते रहें और अपनी मेहनत को जारी ज़रूर रखें। हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपके लिए अंत में बेहतर होगा, परीक्षा आने तक आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।